नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं और 24 तारीख है आज। तो अभी अभी ना मैं बाहर से आ रही हूँ और अभी मौसम आप लोग देख रहे हैं इतना ख़राब है। यहाँ पे कई दिनों से ना बारिश हो रही है, 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो थोड़ी देर ना शाम को बारिश रुकी थी तो मैं जल्दी से जाके ना कुछ सामान लेके आई हूँ और एकदम भाग भाग के गई, दोनों बच्चों को लेकर और जल्दी से लेकर आई क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान था जो कि लाना ही था। तो इसीलिए जाना पड़ा मुझे ऐसे मौसम में, क्योंकि अभी ना कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा है अभी। तो बस वही थोड़ा सा ज़रूरी सामान था, इसलिए मुझे लाना पड़ा। ज़रूरी यही चीनी और आलू प्याज, ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिनके बगैर ना बच्चों वाला घर है तो यहाँ इसकी ज़रूरत ज़्यादा ही होती है। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है लेकिन आने में अभी ना 2-3 दिन टाइम लगेगा, तो इसलिए मुझे लाना पड़ा। और ये दोनों बाहर निकलते हैं तो ये कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें खरीद ही लेते हैं। मैं कितना भी कोशिश करूँ नहीं खिलाऊँगी, पर ये ले ही लेते हैं। तो बस वही लेकर आई हूँ अभी अभी। और सुबह मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी भी ख़रीदा था क्योंकि घर में सब्ज़ी भी सब कुछ ख़त्म हो गया है, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ले पाई थी। मौसम इतना ख़राब है कि अभी कोई भी आता भी नहीं है सब्ज़ी लेकर बेचने के लिए। और कहीं हम लोग, मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ क्योंकि हस्बैंड है नहीं तो सब्ज़ी लाएगा कौन। तो जब हस्बैंड थे तो वो ला के गए थे, तो वही सब्ज़ी अभी तक चल रहा था। तो यही चीनी ज़रूरी था मुझे लाना, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा था। यही घर के पास ही में दुकान है, वहीं से लेके आई हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गई थी। तो बस ये बच्चों के लिए थोड़े से अंडे भी ले लिए हैं, आलू आलू और प्याज लिया था, थोड़ा बिस्किट और चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं वो थोड़ा बहुत लिया था बस। और फ्रिज ना अभी एकदम खाली है, सब्ज़ी वब्ज़ी सब कुछ ख़त्म हो गया है। और ये अभी शाम का ही टाइम है फ्रेंड्स, दिया बाती मैंने कर लिया है। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे ना, ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं जो उनको ना छोटे हो गए हैं, अब वो नहीं पहनते हैं, या फिर जो थोड़े पुराने भी हैं जो कि वो नहीं पहनते हैं। काफ़ी दिनों से ना ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाला है इन सबको जितना मुझे सामने मिला है। और ये जो है ना, मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे, जब हुए थे ना, तो ये लंगोट जैसा है, ये बांधने के लिए उनको किसी ने हमें सिल कर दिया था। बहुत सारा था तो अभी 2 ही मिला मुझे और पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। और ये 2 कुशन कवर हैं, ये भी मुझे किसी ने दिया था। तो ये सब कुछ अभी मैंने निकाला है अंदर से। और ये इसको ना अभी मैं जितने भी बच्चों के कपड़े हैं पुराने जो छोटे हो गए हैं, जो अब यूज नहीं करेंगे, उनको मैं इन पिलो कवर के अंदर ना डाल के पिलो बना दूँगी। क्योंकि ना इस तरह बच्चों के कपड़े ना यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी छोटे बच्चे होते हैं ना, तो और मेरे तो 2 है ना, तो दोनों के इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना कि समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। और इतने जल्दी छोटा हो जाता है ना इनका कपड़ा कि अभी मतलब 6 मंथ भी नहीं पहनेंगे और छोटा हो जाएगा। तो बस वही इकट्ठा होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है, समझ में नहीं आता है कि इनको क्या करूँ। और मैं अपने बच्चों के कपड़े कभी किसी को देती भी नहीं हूँ। जैसे कि अपना कोई परिवार में है तो उसे दे सकते हैं, लेकिन ना जैसे किसी अनजान को मैं नहीं देती हूँ। और मेरे परिवार में ऐसा कोई है नहीं इनसे छोटा जो इनके कपड़े पहनेगा। और वैसे भी पुराने कपड़े हैं तो वो किसी को देना वैसे भी नहीं देती हैं। देना ही है तो नए कपड़े देना चाहिए। तो हमारी फैमिली में ऐसा कोई छोटा बच्चा अब है भी नहीं कि मैं उसको दे दूं तो वो पहन लेगा। तो इसीलिए ऐसे ही रखे रहते हैं। और बाहर के किसी को ना, जैसे कुछ लोग दान दे देते हैं बच्चों के कपड़े, और जैसे पुराने हो गए ना तो किसी को दे देते हैं कि कोई यूज़ कर लेगा। तो उस तरह से ना कपड़ों को, बच्चों के कपड़ों को खासकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे के कपड़े ना जिन्हें हम नहीं जानते हैं ना, उनको देना ठीक नहीं रहता है। जो और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर किसी ज़रूरतमंद को हम अगर देना ही चाहें तो जो नए कपड़े ख़रीद कर दे दें या नई चीज़ें दें, इस तरह पुरानी चीज़ें जो देना ठीक नहीं रहता है। और हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, इनको ये कपड़े तो बिल्कुल भी किसी को नहीं देना चाहिए, वैसे भी नहीं देना चाहिए। यूज़ की हुई चीज़ें जैसे कि कपड़े हैं, उनके खिलौने हैं, ये सारी चीज़ें तो उनको आप इस तरह से कुछ भी जैसे भी हो यूज कीजिए। उसे घर में इस तरह
पिलो बना सकते हैं, या कोई और तरीके से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर खिलौने हैं तो टूट गए हैं तो आप उन्हें भले ही फेंक दें, पर किसी को ना दें, क्योंकि वो आपके छोटे बच्चों का है ना, तो वो ठीक नहीं रहता है देना। तो बस वही मैं ना यहाँ पे लेके सारी चीज़ें ना बैठी हुई थी, कपड़े निकाल के तो जितना होगा उसमें डाल के मैं दोनों में भर दूँगी और सिलाई कर दूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कि ये बच्चों के कपड़ों को ना आप लोग क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो मुझे जितनी जानकारी है या मुझे जितना समझ है मैं उसी हिसाब से आप लोगों के साथ आप लोगों को बता रही थी। तो मैं नहीं देती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी नहीं देती हूँ। अगर मेरा कोई अपना रिलेटिव है या मेरा कोई परिवार का है तो मैं उसे दे सकती हूँ। बाहरी किसी भी इंसान को मैं नहीं देती हूँ जिसे मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, जो थोड़ी देर के लिए जिनसे हम मिलते हैं उनको मैं कपड़े अपने बच्चों को दे दें, ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता है। क्योंकि ऐसे जो लोग ले जाएंगे, मान लीजिए कि किसी को हमने दे दिया तो वो बच्चों को पहनाएंगे ही कपड़े, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं होता है। हो सकता है कि वो किसी और तरीके से बच्चों के कपड़े ना यूज़ करें। तो अभी क्या है कि हर कोई अपने बच्चों के लिए अपनी क्षमता अनुसार कपड़ा या जो भी है ख़रीद ही लेता है। जिसको जितनी हैसियत है उतना ये अपने बच्चों के लिए हम लोग करते ही हैं, हर कोई करता है जिसके जितना होता है। तो इसलिए अगर कोई मान लीजिए हमारा बच्चों के कपड़े ले जाता है, पुराने कपड़े, वो उसको अपने बच्चों को पहनाएगा ही, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है वो किसी और तरीके से उसका यूज़ करे, तो इसीलिए नहीं देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो बस यही सब कुछ मैंने किया, अभी कर रही थी, शाम के टाइम में फ्री थी तो बस यही दोनों में मैंने डाल के इसको सिलाई कर दिया है। और आप लोग मुझे बताइए ज़रूर कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे इसको ये यूज़ करते हैं, या फिर जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना उसको क्या करते हैं। बच्चे जैसे हर रोज़ उनको नए खिलौने चाहिए और वो हर रोज़ तोड़ते रहते हैं, तो हम अब तोड़ देते हैं तो हम वो तो किसी को नहीं दे सकते हैं ना, उसका हम क्या करेंगे, या तो फेंक ही देंगे। तो वही है कि क्या करें हम, मुझे ना समझ में ही नहीं आता है। तो फिर इसी तरह से मैं इसको ना यूज़ करती हूँ। और खिलौने भी मैं जब बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तो फेंक ही देती हूँ, मैं किसी को देती नहीं हूँ। अगर देना है तो मैं नई चीज़ें दूँगी, पुरानी चीज़ें क्यों दूँगी। और ये देखिए मैं कुछ भी करती रहती हूँ तो ये दोनों इन्हें इसी तरह से इधर उधर मेरे ना घूमते रहते हैं। मैंने टीवी लगा के दे दिया है दोनों को देखने के लिए, पर दोनों फिर भी बीच बीच में आकर कुछ ना कुछ ये चलता रहता है इनका। तो अभी मुझे रात का डिनर भी बनाना है, तो देखते हैं अभी क्या बनाया। अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद ही बनाऊंगी। रोटी बनाऊंगी और उसके साथ कुछ बना दूंगी, भुजिया बना दूंगी, आलू की भुजिया या कुछ भी जो ये खाएंगे। तो अभी मैं इनको ना थोड़ा बहुत कुछ खिला चुकी हूँ। शाम को हम लोग जब बाहर से वापस आए थे तो थोड़ा सा मैंने इनको कुछ खाने के लिए दे दिया था। तो अभी तो खाना बनाना भी नहीं है। अभी टाइम ये 7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7 हो रहे होंगे, तो 8 बजे बनाती हूँ। 8:30 9 बजे तक बच्चे खा लेते हैं और उसके बाद बस मेरा जो काम होता है किचन का वो सब कुछ करके और बस मेरा ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स ज़्यादा हम 3 ही हैं, इसलिए ज़्यादा कोई काम रहता नहीं है शाम के टाइम में। तो बस वही थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करती रहती हूँ इस टाइम। या तो वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो का ही काम करती हूँ, और अगर ये नहीं करती हूँ तो फिर ये इस तरह जो भी छोटा मोटा घर का साफ़ सफाई कर लेती हूँ। कहीं कुछ अगर लगता है कि कोई कोना तो बस वही करती हूँ, इसी तरह का काम। तो ये देखिए दोनों को सिल दिया है मैंने। अब इसके लिए ना कोई अच्छा सा पिलो कवर मैं ले आऊँगी, जब हस्बैंड आएंगे बाहर जाऊँगी ना तब ले आऊँगी, तो इसमें लगा दूँगी तो ये अच्छा लगेगा। ये इस तरह सिलाई करके ना सोफ़ा पे रखने के लिए या फिर ऐसे भी बेड पे रखने के लिए भी ये ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगता है। और ये ना दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, 11 बज रहे होंगे इस टाइम। सुबह का सारा काम ख़त्म करके अभी मैं नहा के आई हूँ और अभी मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ना थोड़ा पुलाव बना रही हूँ। तो मेरे बच्चों को ना पुलाव बहुत पसंद है, पुलाव या बिरयानी बोल सकते हैं। सारी सब्जियाँ मैंने काट ली हैं, बस इसी को थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल के पुलाव की तरह ही बनाऊँगी। सिंपल सा बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए वीक में 1 या 2 बार तो मैं बना ही देती हूँ इस तरह से।
उनके लिए, तो वो दोनों बहुत पसंद से खाते हैं। तो बस वही थोड़ा सा मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ ये भी आप लोगों के साथ। तो चलिए बच्चों को अब मैं खाना खिला देती हूँ। और कैसा लगा आज का वीडियो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर। और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा या जो भी अच्छा लगा जो भी हो बताइएगा। और ये रहा पुलाव, तो आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।